चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के बाद ही इसरो ने अपना एक और बड़ा मिशन लॉन्च किया 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है, जिसे PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। सैटेलाइट का नाम है आदित्य L1। आदित्य मींस सन की, क्योंकि ये सैटेलाइट लग्रांज पॉइंट 1 पर जाके सन की स्टडी करेगा, इसलिए इसका नाम L1 दिया गया है। लग्रांज पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर किसी 2 ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। पृथ्वी और सूरज के बीच में ऐसे 5 लग्रांज पॉइंट बनते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। उनमें से L1 पोजीशन पे इसको रखा गया है। इसे L1 पोजीशन पे प्लेस करने का एक और मकसद है कि यहाँ से ये सूरज की 24 आवर स्टडी कर पाएगा, क्योंकि न ही पृथ्वी सूरज के बीच में आएगी न ही चांद, जिससे ये स्टडी करता रहेगा। ये किन चीजों के बारे में स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है, इसे जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी पड़ेंगी सूरज के बारे में। सूरज जो कि पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूरज के अंदर भी पृथ्वी जैसे ही कई सारे लेयर होती हैं। सबसे भीतरी लेयर कोर में हाइड्रोजन और हीलियम किलर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूरज से हीट और लाइट निकलती है, इसके साथ साथ सूरज से हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूवी रेस, रेडियो वेव, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट भी निकलती हैं। इनके साथ साथ सोलर विंड, CMS यानी कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर्स। हालांकि इनमें से कई सारी चीजें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन सब चीजों को अंदर नहीं आने देता है। फिर भी सोलर विंड, सोलर फ्लेयर के बड़े झटके से पृथ्वी पे इसका असर देखा जाता है, और अगर ये बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं तो ये इंसानों के लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। और जैसा कि हमने जाना कि सूरज की कई सारी लेयरें होती हैं। सबसे अंदर कोर जो सबसे ज्यादा गर्म होता है, उसके बाद जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फेयर सूरज की सबसे बाहरी लेयर होती है, क्रोमोस्फेयर, और लास्ट में कोरोना। हालांकि इनको लेयर कहा जाता है, पर असल में सूरज की कोई ठोस जगह नहीं है, वो सिर्फ लावा के फॉर्म में। और इन सब चीजों की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड दिए गए हैं, जिस VELC जो कोरोना की लेयर को स्टडी करेगा। दूसरा है सूट जो फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की इमेज लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। तीसरा है सोलेक्स और चौथा है हील 1OS सोलर फ्लेयर से निकलने वाली एक्स रेज को स्टडी करेंगे। पांचवा है एस्पेक्स और छठा है पापा जो सोलर विंड को स्टडी करेगा। सातवां है मैग जो मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा। यानी इनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L1 पोजीशन को स्टडी करेंगे, जिससे वो वहाँ पे बेहतर तरीके से रह सके, क्योंकि उसे वहाँ पे अगले 5 साल तक स्टडी करते रहना है। और ये 15 मिलियन किलोमीटर दूर धरती से रहेगा, जहाँ तक पहुँचने में से 4 महीने लग जाएंगे। आदित्य L1 के पहुँचने के बाद में उसकी कामयाबी और उसको दिए गए स्टेटमेंट स्टडीज को हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।